हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माईस्क्ल का 26वां वीडियो है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें माईस्क्ल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप शुरू से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपडेट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपडेट जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अपडेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में जो ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा उसमें मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली क्या है, टेबल का कोई भी डेटा हो सकता है या फिर हमारे पास कॉलम नेम हो सकता है या फिर उसके अंदर डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर इसका सिंपली सिंटेक्स देख ले तो क्या होता है सिंटेक्स इसका, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपडेट फंक्शन है। अपडेट फंक्शन क्या यूज करना है, सिंपल अपडेट ही लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, टेबल नेम लिखना है। टेबल नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे सेट फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद कॉलम नेम, जिस कॉलम में हमें चेंजेस करने हैं उस कॉलम का नेम और उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या वैल्यू डालना है हमें, न्यू वैल्यू, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आपको जिस कॉलम में लिखना होगा, यहाँ पे कॉलम नेम 1 लिखा हमने, कॉलम नेम 2, इस तरह से आपके जितने कॉलम में चेंजेस करने हैं या अपडेट करने हैं वहाँ पे आप उन कॉलम का नेम लिखेंगे और उनमें क्या वैल्यू डालना है वो वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर कंडीशन, मतलब आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि ये कॉलम में तो हमने लिख दिया लेकिन किस रो में हमें चेंजेस करना है। आइए आपको अच्छे से क्लियर करके मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है इस तरह से और हमारे पास यहाँ पे टेबल में बहुत सारे आपके कॉलम्स हैं और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रोज है मान लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये आई कॉलम है, उसके बाद ये जे कॉलम है, ये के है और ये एम है। इस तरह से ये अलग अलग कॉलम के नेम हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आई कॉलम में 1 2 3 कुछ इस तरह से आईडी या सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपका 3 हो गया। उस तरह बाकी इसके बाद इसमें डेटा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ बी, यहाँ सी और इस तरह से डी, ई, एफ, जी, एच और यहाँ पे एन कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉलम नेम आई जे के एल एम है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि कॉलम नेम 1 लेना है, मतलब हमको मान लीजिए कि इस कॉलम में हमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पे ए बी सी डी जो है इसके जगह पे हमको, डी के जगह पे हमको क्या चाहिए, मान लीजिए ओ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओ चाहिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम नेम लिखना है। तो कॉलम नेम ये किस कॉलम के अंदर में आता है, तो हमारा जे कॉलम के अंदर में आता है। तो जे इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, मतलब जे जहाँ कॉलम है उसके अंदर ओ लिखना है। अब यहाँ पे समझने का बात ये है कि हमने तो जे के अंदर लिख दिया कि ओ लिखना है, लेकिन जे में यहाँ ए भी है, इस रो में लिखना है कि इस रो में लिखना है कि इस रो में लेना है। तो ये हमें क्लियर कहाँ से होगा, तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेयर कंडीशन में क्या लिखेंगे कि जहाँ पे आई, मान लीजिए आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू, मतलब ये आईडी है आपका, आईडी हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, जो आप यहाँ पे समझे वो। तो यहाँ पे आई इक्वल टू जहाँ पे 2 होगा तो i इक्वल टू 2 होगा। तो ये आपका प्रॉपर मतलब यहाँ पे फंक्शन में सिंटेक्स में इस तरह से ऐड होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें क्या करना था, d के जगह पे o लिखना था। तो इस तरह का ये सिंपल हमारा कंडीशन था ये कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि हमें d के जगह पे o लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अपडेट फंक्शन यूज करना है। अपडेट फंक्शन में सेट लिखना है, उसके बाद j इक्वल टू o लिखना है और o हमारा कहाँ पे होगा, किस रो में होगा, i इक्वल टू 2 में होगा। जहाँ पे i इक्वल टू 2 होगा उसी में चेंजेस करना रहेगा। तो इस तरह से अपडेट फंक्शन हमारा काम करता है। इसका प्रैक्टिकली मतलब सिंटेक्स देखें तो क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ सिंटेक्स विथ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपडेट फंक्शन। टेबल नेम हमने लिख लिया, कोई भी टेबल नेम, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमारा है नॉर्मली। यहाँ पे टेबल नेम मान लीजिए हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़ था, जो कि हम ऑलरेडी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है।
हमने एम्प्लॉयज़ लिख लिया, उसके बाद सेट नेम अखंड लिख रहे हैं। उसके बाद एज हमारा क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। ये हम अपडेट कर रहे हैं और कहाँ, वेयर ID इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप 5 नंबर पे देखें तो यहाँ पे 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आकाश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नेम में अब क्या कर देना है, अखंड कर देना है। आकाश के जगह पे क्या कर देना है, अखंड कर देना है। और एज यहाँ पे देखेंगे तो 40 है, तो यहाँ पे एज क्या कर देना है, 42 कर देना है। तो ये हमारा चेंजेस हमें करना है। तो इसका जब चेंजेस करेंगे तो हमारे पास जो पूरा डिटेल आएगा वो किस तरह से आएगा, रिजल्ट में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 5 नंबर ID था और इस ID में यहाँ पे नेम के जगह पे क्या हो गया, अखंड हो गया है, और एज के जगह पे क्या हो गया, 42 हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके माइस्क्ल के विंडो पे भी देख लेते हैं। हम लोग अपने माइस्क्ल के विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। ये हमारा क्वेरी विंडो ओपन हो गया है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, पहले के जो भी डेटा थे उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं अपडेट फंक्शन। तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है उसमें डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर पे चेंजेस करने वाले हैं। तो 5 नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आकाश लिखा हुआ है और एज 42 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन हमने जैसा कि पीपीटी में देखा था अपडेट, और उसके बाद हमें टेबल नेम लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, टेबल नेम लिख दिया, एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, कॉलम नेम यहाँ पे क्या है, नेम है, नेम इक्वल टू क्या लिखना है, अखंड लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रिंग है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा करके हम लिख देते हैं एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर कंडीशन ID इक्वल टू 5 और यहाँ पे हमने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, सॉरी, ID इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे टेबल को हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा कि हमने 5 नंबर पे आकाश देखा था, यहाँ पे अखंड हो गया और एज यहाँ पे अब 42 हो गया है। तो इस तरह से हमारा अपडेट फंक्शन वर्क करता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पूरा क्वेरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपडेट क्वेरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।